दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कोटेलिया कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। धर्मशाला के डिक्टू में जायका की कूहल बनी वरदान। दिव्य हिमाचल टीवी पर खबर चलते ही जागा प्रशासन। बाल स्कूल हमीरपुर में ऑनलाइन विज्ञान सम्मेलन के लिए कार्यशाला। 2 पदों के लिए 257 आवेदन। सांगला के शतकवीर भगवान पति ने मनाया 101वां जन्मदिन। और अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के गांव डिक्टू में जायका द्वारा बनाई गई कूहल किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 28 लाख से कूहल का निर्माण करवाया गया है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर चैतरू शशिकांता ने बताया कि जायका द्वारा यहां किसानों को खेती के बारे में जागरूक किया गया और लगभग 28 लाख की लागत से 12.5 हेक्टेयर भूमि में उन्नत खेती के लिए किसानों को जानकारी दी गई। अब यहाँ के किसान अपनी जमीन में धान, गेहूँ, मक्की के अतिरिक्त सब्जियों की खेती भी बड़ी मात्रा में करने लगे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप जायका से जुड़े हैं, किस पद पे हैं आप? मैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर चैतड़ू में कार्यरत हूँ और ये हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना है और जिसके अंतर्गत ये हमारी बहाव सिंचाई योजना देरी कुल आती है। तो यहाँ पर कितनी लागत से कुल बनाई गई है? इस कुल पे लगभग हमारा 28 लाख के लगभग खर्च आया है और ये जो कुल है ये 2016 में कंप्लीट हो गई थी और इसके बाद हमने ये कृषक विकास एसोसिएशन को हैंडओवर कर दी है। अब जो भी कुल का इसके आगे का जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा वो केवीए वहन करेगी। तो यहाँ पर कितने एरिया में जो है किसानों को फ़ायदा दे रही है? ये हमारी जो बहाव सिंचाई योजना है ये लगभग 12.5 हेक्टेयर एरिया कवर करती है और इसमें लगभग 50 फार्मिंग फैमिलीज़ आती हैं। क्या क्या योजना देती हैं किसान को आपकी जायका में? हम जैसे सबसे पहले हमने बहाव सिंचाई योजना यानी कि हमने कुल का निर्माण किया और उस कुल के निर्माण के बाद फिर हम जितने भी इस कुल के अंतर्गत परिवार आते हैं जो भी इस कुल का फ़ायदा लेते हैं हम उनको विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। जैसे कि हमने इनको अत्यधिक बीज उत्पादन और उसके अलावा हमने इनको मशीनरी और फिर जैसे यहाँ पर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए हुए हैं तो हम उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी उनको उनकी आर्थिकी को समृद्ध करने के लिए हम यहाँ पर उनको विभिन्न प्रकार की हम ट्रेनिंग्स दी है। जैसे हमने मशरूम की दी है। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। पठानकोट चौक पर बेसहारा बैल की खबर दिव्य हिमाचल टीवी पर चलते ही प्रशासन हरकत में आया और वेटनरी की टीम शाम होने से पहले ही उसका उपचार करने पहुंच गई। बता दें कि पिछले 3 दिनों से ये बैल यहां पर था परंतु किसी ने इसकी कोई खबर नहीं ली। उधर पठानकोट चौक के दुकानदारों ने बैल की सुध लेने के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। वहीं दिव्य हिमाचल टीवी का भी तहे दिल से सभी ने आभार जताया और भविष्य में भी ऐसे मुद्दों को उठाते रहने की कामना की है। हमीरपुर जिला में बाल विज्ञान सम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विज्ञान अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें आयोजकों तथा निर्णायक मंडल की भूमिका निभाने वाले अध्यापकों को ऑनलाइन आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि हमीरपुर जिला के 5 मंडलों के 2399 विद्यार्थियों ने बाल विज्ञान सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए इस बार आवेदन किया है। 2 नवंबर से जिला में उपमंडल स्तर पर यह आयोजन शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन आयोजित होगा। शिक्षा विभाग हमीरपुर ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाल विज्ञान सम्मेलन 2020-21
के सफल आयोजन के लिए आज जिला भर के सभी जजेस और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे उनकी एक वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से इन प्रतियोगिताओं को किस प्रकार किया जाए प्रत्येक बारीकियों का जो है इस वर्कशॉप में जो है वो सभी लोग डिस्कशन करेंगे और आखिरी नतीजे तक जो है वो पहुँचेंगे। लगभग 70 अध्यापक साथी जो जजेस हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं उनको इस मीटिंग में जो है वो बुलाया गया है। विकासखंड नगरोटा सूरिया के तहत ग्राम रोजगार सेवक के 2 पदों के लिए 257 बच्चों ने आवेदन किया है। आज खंड विकास कार्यालय में जवाली उपमंडल के एसडीएम की अध्यक्षता में 85 बच्चों के सर्टिफिकेट देखे गए, जबकि शेष बचे 87 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कल जांचे जाएंगे। उसके बाद मेरिट के आधार पर 2 लोगों को रखा जाएगा। खंड विकास अधिकारी ओशिन शर्मा ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारण आवेदन नहीं कर पाया है तो वह कल कार्यालय आकर अपने प्रमाण पत्र दिखा सकता है। नमस्कार, मैं वीडियो नगरोटा सूर्या ओशिन शर्मा। पिछले कल, आज और कल हमने 3 दिन का जीआरएस का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो रखा है और कल भी हमने 85 कैंडिडेट्स को बुलाया था, लेकिन उसमें से अराउंड 32 जो थे वो एब्सेंट थे। तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए मैं ये न्यूज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि आप आज और कल आ सकते हैं। अभी तक हमारे पास टोटल 257 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी और उसी के बेस पे हमने ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा था। और जो पोस्ट है वो जीआरएस की यहाँ पे ब्लॉक में 2 खाली हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिन बच्चों को चिट्ठी नहीं पहुंची है वो आज और कल जो है दोनों समय आ सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा सूरिया से रामस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। जनजातीय जिला किन्नौर की एक बुजुर्ग महिला ने गुरुवार को अपना 101वां जन्मदिन मनाया और संदेश दिया कि खान पान में एहतियात बरतने से हंसी खुशी जिंदगी जी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सांगला गांव की 101 वर्षीय बुजुर्ग महिला भगवानपति की, जिनका जन्म अक्टूबर 1919 में हुआ था। बुजुर्ग महिला के शतकवीर बनने पर उनके परिजनों व रिश्तेदारों ने गाँव में ही सत्संग आयोजित कर हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। इस दौरान केक भी काटा गया। अपने दाम्पत्य जीवन के दौरान उन्होंने 12 बच्चों को जन्म दिया। खास बात यह है कि भगवानपति आज तक ना तो कभी बीमार हुई हैं और ना ही उन्होंने कभी कोई दवाई ली है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपिओ से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट।